हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस से संबंधित हम अध्ययन कर रहे थे। जो दूसरा पार्ट आपका था जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग जो है सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया और सौरमंडल ग्रह यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए हैं। आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि बच्चों देखिए, पहले हमने आपको पढ़ाया था कि सौरमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जो है आपको ये बताया था कि ग्रह किसे कहते हैं, और ग्रह के अंतर्गत आपके जितने ग्रह आए थे हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो है देखेंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे ग्रह के बारे में हमने बताया था कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा ग्रह कहते हैं, वैसे ग्रह की भी परिक्रमा एक खगोलीय पिंड करता है जिसे हम उपग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य का परिक्रमा ग्रह करते हैं, वैसे ग्रह की परिक्रमा उपग्रह भी करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ हम ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। क्या हुआ? ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। और यही ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे देखते हैं बच्चे, उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट का शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर। क्या? साथी या सहचर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्रह उपग्रह ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है कि ग्रह किससे कहते हैं, उपग्रह किससे कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? साथी या सहचर। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज देखें कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ध्यान दीजिए कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। क्या करता है? साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, ध्यान दीजिए कि ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। और फिर ये शाब्दिक अर्थ साथी या सहचर, और इंग्लिश में इसको सैटेलाइट बोलते हैं। अगले पेज पे देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, इस फिगर पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ से देखिए कि आपका सूर्य है, ग्रह है, फिर यहाँ से देखिए ये इसका चक्कर काट रहा है, फिर ये इसकी परिक्रमा कर रहा है। क्लियर? अगले पेज पे देखते हैं हम। अगले पेज पे आते हैं बच्चों कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? कहते हैं तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा को मंदाकिनी या गैलेक्सी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी या गैलेक्सी भी कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को दुग्ध मेखला के नाम से या मिल्की वे भी कहते हैं। तो यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिए कि तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा को मंदाकिनी या गैलेक्सी भी कहते हैं। फिर हमारा सूर्य और पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है, क्या कि हमारा सूर्य और पृथ्वी, हमारा सूर्य और पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं बच्चों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में आपके आया हुआ पूछा गया है। फिर आकाश गंगा आपका, इसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होती है और दक्षिणावर्त घूम रही है। क्या? दक्षिणावर्त। हमने आपको ग्रह में पढ़ाया है कि दो ग्रह आपके दक्षिणावर्त घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्वेश्चन बनेगा
तो ये सर्पिलाकार होती है और दक्षिणावर्त घूम रही है। हमारी मिल्की वे में कई सौरमंडल हैं बच्चों, हमारी मिल्की वे में कई सौरमंडल है, अर्थात एक ही सौरमंडल नहीं है, बहुत सारे सौरमंडल हैं का जो है ये मत सोचिए कि एक ही सौरमंडल। हमारे आकाशगंगा जो दुग्ध मेखला मिल्की वे है उसमें कई सौरमंडल हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? फिर आते हैं हम अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे देखिए बच्चों, देखिए कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर ध्यान दीजिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बच्चों हमने सौरमंडल में ही बताया था कि सौरमंडल के ये सब सारे सदस्य हैं। सौरमंडल के अंतर्गत आपके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सब सारी चीज आते हैं, तो ये आपका क्षुद्र ग्रह है। बच्चों क्षुद्र ग्रह आपका जो है बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाया जाता है। देखिएगा यहाँ ये जो छोटे छोटे ग्रह दिख रहे हैं, देखिए ये जुपिटर है, ये मार्स मंगल ग्रह है, इसके बीच में जो आपका ये छोटा छोटा दिख रहा है खगोलीय जो पिंड छोटे छोटे टुकड़ों में, ये आपका क्षुद्र ग्रह है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? आपके बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। तो बच्चों क्षुद्र ग्रह आपका क्लियर हुआ कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर? फिर हम अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आते हैं कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। यहाँ आप देखिए उल्का पिंड किसे कहते हैं। देखिए तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी आकाश में हम लोग जब देखते हैं कि छोटे तारे कैसे उड़ते हुए दिखाई देता है, तो हम लोग उसके कहते हैं कि वो उल्का पिंड ही आपका होता है। उल्का पिंड जो है कभी अपने घर्षण से वायुमंडल में ही वो समाप्त हो जाता है, नीचे धरती पे नहीं आता है, लेकिन जब धरती पे आता है तो बहुत बड़ा उसका असर दिखता है। जैसे आपका ये लोनार झील, ये उल्का पिंड के गिरने का ही परिणाम है। क्या? लोनार झील जो आपके महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है, उल्का पिंड के प्रभाव से ही बनी है। एक झील है, कौन सा? ये देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका लोनार झील है। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं टुकड़े, ये आपका उल्का पिंड है। उल्का पिंड के गिरने के कारण ही आपके लोनार झील का निर्माण हुआ है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब बच्चों कि जैसे जो ज्वालामुखी और ये आपका जो हम पर दिए हैं उल्का पिंड के, इसके प्रभाव से जो गड्ढा हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, उसी को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। और इसका निर्माण लगभग ये आप देख लीजिए 52,000 से 570,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ये हमने जो अभी आपको ये बताया है लोनार झील। यह झील 1.8 किलोमीटर व्यास की है और क्षारी पानी वाला, खारा पानी वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोनार झील जो है किसका वो उदाहरण है और कहाँ पर पाया जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? फिर हम आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे देखते हैं बच्चों कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सॉरी बच्चों, ये हम देखते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं?
लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बच्चों, हमारे इस ब्रह्मांड में केवल एक ही आकाश गंगा नहीं है या एक ही, उन्हें कई सारे हैं। और कई सारे हमने हमने बताया कि कई आकाश गंगा हैं और कई सौर मंडल हैं। केवल हम लोग अभी एक ही आकाशगंगा के बारे में, अपनी आकाशगंगा जो दुग्ध मेखला मिल्की वे, उसी के बारे में जानकारी है। तो यहाँ क्लियर हुआ कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? लाखों आकाशगंगा मिलकर, गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये आपका चित्र से देख लीजिए, समझ जाएंगे। फिर हम अगले पेज पे आते हैं कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं। बच्चों देखिए, अंतरिक्ष किसे कहते हैं। ये जितना हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं से पूछेगा, एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं? क्या कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं? दो खगोलीय पिंडों के बीच में जो अंतर होता है उसी को, वायु रहित जो अंतर होता है, सॉरी, दो ग्रहों के बीच जो वायु रहित जो स्थान होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। देख लीजिए, खगोलीय पिंडों या आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे बच्चों आप यहाँ देखिए कि ये आपके ग्रह हैं, ये भी ग्रह, ये ग्रह, ये इन दोनों के बीच में जो वायु रहित जो स्थान होता है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर आते हैं हम अगले पेज पे आते हैं बच्चों। अगले पेज पे देखिए, अगले पेज पे देखिए बच्चों, यहाँ कि तारा किसे कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? ये ऐसे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा हो उसे तारा कहते हैं। सूर्य आपका क्या है? एक तारा ही है। क्या है? तारा है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा हो उसे तारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तारा, सूर्य आपका एक तारा ही है। आता है क्वेश्चन कि सूर्य क्या है? सूर्य आपका एक तारा है। यहाँ देखिए, ये पूरा चित्र में दिख रहा है आप लोगों को। अब इसी में आपका आ जाता है कि तारा मंडल किसे कहते हैं। कि तारा मंडल किसे कहते हैं? देखिए कि तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा मंडल कहते हैं। जैसे आपका सप्तऋषि तारा मंडल, क्या सप्तऋषि तारा मंडल। बच्चों शाम को अगर हम लोग देखें आकाश में तो उत्तर के साइड में, उत्तर की दिशा में आप देखेंगे आपको 7 तारों का समूह दिखता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं। और वो ऐसा समूह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वो आपको समूह दिखता है। तो तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। ध्यान फिर से दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कि तारा किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा हो उसे तारा कहते हैं। और तारामंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ये देख लीजिए फिगर में बना हुआ है। ये क्लियर हुआ? फिर अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं ग्रीन प्लैनेट? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। क्या संभव है? कि पृथ्वी आपका एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए इसको ग्रीन प्लैनेट या हरित ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट या हरित ग्रह। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर मिलती है, इसी कारण इसे हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। आया क्लियर? फिर हम अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बच्चों? पृथ्वी को
नीला ग्रह क्यों कहते हैं? बच्चों, ये आपका जो ग्रीन प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट, बहुत ध्यान से दीजिए, देखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है, पानी की मात्रा अधिक है। लगभग आपका पृथ्वी पर 70% भूभाग पर जल है। इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है। किस नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। बच्चों, हरित ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसलिए उसको हरित ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा पाई जाती है, जिसे अंतरिक्ष पर देखने पर क्या नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर देखते हैं हम। सॉरी बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं।